and welcome to my channel. Today we will learn another advanced English structure. So let's get started. अगर हमें कहना है कि शुरू में वह अपना काम खुद करता था, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं. शुरू में को इंग्लिश में कहते हैं इनिशियली, इन द बिगिनिंग, एट फर्स्ट. बट आज हम इनिशियली वाले सेंटेंस सीखने वाले हैं बिकॉज डेली कॉन्वर्जेशन में हम इनिशियली वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं. ऑल्सो ये सारे सेंटेंस पास्ट टेंस से रिलेटेड हैं एंड मोस्ट ऑफ द सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं. सिंस आज हम मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस सीखने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड स्ट्रक्चर देख लेते हैं. एंड द स्ट्रक्चर इज इनिशियली प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल. एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज शुरू में यात्रा बहुत मुश्किल लग रही थी. इनिशियली द जर्नी सीम्ड वेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट सेंटेंस है शुरू में यह प्रोजेक्ट बहुत कठिन लग रहा था. इनिशियली दिस प्रोजेक्ट सीम्ड वेरी डिफिकल्ट. शुरू में उसके साथ काम करना कठिन लग रहा था. इनिशियली इट सीम्ड डिफिकल्ट टू वर्क विथ हिम. शुरू में सब कुछ कितना आसान लगता था. इनिशियली एवरीथिंग सीम्ड सो इजी. नेक्स्ट सेंटेंस इज शुरू में उसने मेरी मदद करने की कोशिश की थी. इनिशियली ही ट्राइड टू हेल्प मी. शुरू में किताबें बहुत भारी लगती थी. इनिशियली द बुक सीम्ड सो हैवी. शुरू में उसे स्कूल जाना अच्छा लगता था. इनिशियली ही लाइक्ड गोइंग टू स्कूल. शुरू में उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता था. इनिशियली ही लाइक्ड स्टडिंग. शुरू में मुझे बैडमिंटन खेलने में मुश्किल होती थी. इनिशियली आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्ले बैडमिंटन. शुरू में साइकिल चलाना मुश्किल लगता था. इनिशियली साइकिलिंग फेल्ट डिफिकल्ट. शुरू में उसे खाना पकाना मुश्किल लगता था. इनिशियली शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कुक. So friends, all these sentences were related to past indefinite tense. अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है एंड द स्ट्रक्चर इज इनिशियली प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सिंस ये स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, दैट्स वाई यहाँ पर डिड नॉट का यूज किया गया है. नाउ let's understand it through example. And the first sentence is शुरू में मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता था. Initially I did not know how to speak English. शुरू में उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था. Initially he did not know how to operate a computer. शुरू में मुझे सवाल समझ नहीं आता था. Initially I did not understand the questions. शुरू में उसे खेलना नहीं आता था. Initially he did not know how to play. शुरू में मुझे ऐसा नहीं लगता था. Initially I did not think so. शुरू में मुझे यह भाषा नहीं आती थी. Initially I did not know this language. So friends, these were few negative sentences. Now we will understand few another affirmative sentences. So अभी हम कुछ had वाले सेंटेंस सीख लेते हैं. And the first sentence is शुरू में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा. Initially he had to do a lot of struggle. Since सेंटेंस के एंड में करना पड़ा ये वर्ड आया है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर हैड का यूज किया है. अब हम हैड का यूज करके एक दूसरा सेंटेंस सीख लेते हैं. एंड द सेंटेंस इज शुरू में उसे बहुत बुखार था. इनिशियली ही हैड अ हाई फीवर. अब हम हैड का यूज करके थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं. एंड द सेंटेंस इज शुरू में
मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। इनिशियली आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन रीडिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमने 3 सेंटेंस देखे। तीनों ही सेंटेंसेस में हैड का यूज किया गया है, बट हैड का यूज इन तीनों ही सेंटेंस में अलग अलग तरीके से किया गया है। अब हम वॉज से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज, शुरू में सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। इनिशियली एवरीथिंग वॉज सो ऑर्गेनाइज्ड। शुरू में दुकान में बहुत सारा काम था। इनिशियली देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क इन द शॉप। शुरू में मैं इस तकनीक से अनभिज्ञ था। इनिशियली आई वॉज अनअवेयर ऑफ दिस टेक्निक। शुरू में पार्टी बहुत फीकी थी। इनिशियली द पार्टी वॉज वेरी डल। सो फ्रेंड्स, अभी हमने हैड से रिलेटेड 4 सेंटेंस देखे। इन चारों ही सेंटेंस में हैड का यूज डिफरेंट तरीके से किया गया है। एंड इस तरीके के सेंटेंस हम डेली कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज करते हैं। अब हम यूज टू से रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। एंड द सेंटेंस इज, शुरू में मैं धीरे धीरे लिखता था। इनिशियली आई यूज टू राइट स्लोली। नाउ वी विल अंडरस्टैंड present continuous tense sentence. Let's understand it through structure. And the structure is initially plus subject plus was were plus V1 plus ing plus object. Now let's understand it through example. And the first sentence is, शुरू में हम बहुत धीमी गति से काम कर रहे थे। Initially we were working very slowly. So friends, जैसे कि आपने देखा कि इन सभी सेंटेंस में हमने इनिशियली का यूज सेंटेंस के शुरुआत में किया है। एंड इन सभी सेंटेंस को हमने टेंस के अकॉर्डिंगली फॉर्म किया है। ऑल दीज सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, आई होप you all found this video useful. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.